Hello everyone, good morning. Let us start another chapter, that is chapter number 3 of geography book, that is drainage. देखिए, जब भी आप ये शब्द सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे ड्रेनेज, आपके दिमाग में कुछ कुछ शब्द आ रहे होंगे ऐसे, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होंगी जहाँ आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को शब्द सुना होगा वॉशिंग मशीन्स में, कि वॉशिंग मशीन में जो पीछे पाइप होता है जिससे पानी निकलता है उसे ड्रेनेज पाइप बोलते हैं। ओके। यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत सारी नालियाँ होती हैं जो घर में, उनको बोलते हैं ड्रेनेज है हमारे घर का। तो ड्रेनेज से मतलब यही होता है कि ऐसा एक सिस्टम जिसमें क्या होता है, पानी या वाटर जो फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके। पर अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें या हम अपने ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर्स। तो फिनोमेना वही है, रिवर्स भी आपकी जो है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। रिवर्स जो है पानी को माउंटेन से वो बनना स्टार्ट होती हैं और ओशन तक पानी को ले जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से होती हुई। तो यस, ड्रेनेज जो है वही चीज़ है आपकी। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया में जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि रिवर कहाँ से निकलती है, फिर वो बीच में कितनी नदियों से चलती है, बाद में कितनी नदियों से डिवाइड हो जाती है, और एंड में जाके जो है वो किस तरीके से ओशन में मिल जाती है। कोई सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. अगर आप इंडिया का मैप देखें, हम इस देखने वाले हैं चैप्टर में भी, तो इंडिया के मैप में आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स जो आके मिलती हैं होंगी। अगर हम एग्जांपल लें गंगा का, गंगा में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, यमुना मिलती है, सोन मिलती है, गंगा, कोसी, काफी सारी रिवर्स आके मिलती है गंगा में। फिर गंगा एक बड़ी रिवर बन जाती है, एंड में जाके वो मिल जाती है आपकी ओशन में जाकर। A closer observation on the map will indicate that any elevated area, sorry थोड़ा आगे चला गया, you will notice the small streams flowing from different directions come together from main river, which ultimately drains into large water body and such an ocean or lake or an or sea or an ocean. The area drained by single river system is called drainage basin. तो एक पूरा एरिया, मतलब जहाँ से वो बनना स्टार्ट जितनी से मिली और जहाँ पे जाके एंड हुई, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ड्रेनेज एरिया। अगर आप इस वाले एग्जांपल से समझ सकें, तो आप देखिए एक मेन रिवर है, बीच में जा रही है, बहुत सारी रिवर से आके मिल रही हैं और यहाँ पे आके ये एंड हो रही है रिवर। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। फिर एक वाटर डिवाइड नाम की चीज बताई गई है। वाटर डिवाइड मतलब दो रिवर्स के बेसिन के बीच में जो ये ऊपर उठा हुआ जो इलाका है आपका, इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। इसमें हम मान सकते हैं, मान लीजिए जो यहाँ से कर रही है, ओके, बीच में जो है, बीच में पहाड़ी इलाका है, फिर यहाँ से एक और रिवर फ्लो कर रही है, तो इसको उस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। नेक्स्ट आते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे। इंडियंस की बात करें तो इंडिया में टू टाइप्स की रिवर मिलती है आपको। कुछ होती है रिवर जो हिमालय से निकलती है, हिमालय रिवर्स, जो जिनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि साल भर ही हिमालय में क्या होती है, बर्फ पिघलती रहती है और उनमें पानी आता रहता है। नेक्स्ट है आपके पेनिनसुलर रिवर्स, जो इंडिया के पेनिनसुलर एरिया, इंडिया के साउथ के एरिया है वहां पर रहती हैं ये, जो हिमालय से नहीं है। अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. तो उन्होंने को वैसे ही बता दिया कि हिमालयन रिवर्स में पानी जो है वो साल भर रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स क्योंकि वो हिमालय से नहीं आती, कोई बड़े पहाड़ से नहीं आती हैं, तो कई बार ये सूख भी जाती है, नया पानी कम हो जाता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। और माउंटेन्स ऐसे होते हैं दिखने में लॉफ्टी, जब बर्फ पिघलती है नीचे आके वो रिवर्स में गिरती है। देखिए एक और सिस्टम है आपका, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सारे बच्चों से मैंने पहले पूछी थी ये चीज। आप एक वर्ड सुनते हैं, इसका नाम होता है वैली। ओके, और आप एक सुनते हैं रिवर्स। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं वैली छोटी नदी हो गई और छोटी रिवर हो गई, और रिवर रिवर हो गई, तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको सिंपल सा मीनिंग बता दूं कि जब एक रिवर जब माउंटेन्स के बीच में रहती है, जब वो बनती है, जब वो start जहाँ से, जब वो माउंटेन्स को पार कर रही होती है, तब उसको हम वैली बोलते हैं। ओके, आपने सुना हो गंगा वैली, यमुना वैली, सब वैलीज रहती है जब ये माउंटेन से निकल रही होती हैं। और जब ये पूरा माउंटेन्स का एरिया पार कर जाती है, जब ये ग्राउंड्स में आ जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिवर्स। ओके, जब गंगा आपकी पूरा पहाड़ी इलाका पार करके जब नीचे खेतों में आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं गंगा रिवर। ये डिफरेंस है आपका वैली और रिवर में।
The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. तो ये जॉर्ज होता है आपका, जब माउंटेन काटते हुए आगे बढ़ती हैं। दो सबसे बड़ी हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं आपकी? इंदस और ब्रह्मपुत्र। एक आपको यहाँ पे वो दिया हुआ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजोन रिवर। सबसे बड़ी रिवर वर्ल्ड की नाइल जरूर है, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन जो है वो किसका है? अमेजोन का। विच रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? गंगा का सबसे बड़ा है इंडिया में। ओके, ये आप देख सकते हैं नदी का फ्लो करने का जो है आपका पूरा रास्ता। यहाँ से नदी निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा ऊंचा के ऐसे वी शेप के, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ से वैली निकल रही है, फिर ये निकल निकल के अपर कोर्स से फिर ये आती है यहाँ पर प्लेन इलाकों में, खेती वाले इलाकों में, फिर यहाँ से ऐसे बहते बहते फिर एक नदी यहाँ मिल रही है, इसमें कुछ ऑक्सबो लेक्स बना रही है, ऐसे घूमते 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 हुए एंड में आके ये ओशन में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते थे हिमालयन रिवर से। तो द मेजर हिमालयन रिवर आर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो तीन बड़ी रिवर हैं यहाँ की। इंदस जो है वो पाकिस्तान चली जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है पहले चाइना तिब्बत से होते हुए फिर इंडिया में आती है। गंगा जो है वो पूरी इंडिया में ही है, एंड में बस ये एंड में होते होते जो ये ब्रह्म बांग्लादेश चली जाती है। These rivers are long and are joined by many and important tributaries. A river along with tributaries may be called as river system. देखिए रिवर में दो चीजें होती हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूं फटाफट यहाँ पर। कुछ होती हैं रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज और कुछ होती हैं रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या करती है? जो रिवर में पानी अपना ट्रिब्यूट कर रही है। ट्रिब्यूट करना मतलब क्या होता है? योगदान देना, किसी को अपनी चीज देना। जब कोई नदी अपना पानी किसी दूसरी नदी को दे रही है, एक नदी जा रही है आपकी ऐसे, एक नदी आई, इसने अपना पानी आके इस नदी में मिला दिया, तो इस नदी को हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये बड़ी रिवर क्या हो गई? ये ट्रिब्यूटरी हो गई। जबकि अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटरी की, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि आपकी रिवर फ्लो करती जा रही है, फ्लो करते हुए एक रिवर यहाँ चली गई इससे इससे, और एक रिवर इससे यहाँ चलेगी डिवाइड होकर। ओके, ये बड़ी रिवर जो है दो में डिवाइड हो गई। तो ये जो दो तरफ बनी है इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, इन डिस्ट्रीब्यूटरीज ने क्या किया? ये मेन रिवर का पानी बांट लिया। तो जो अपना पानी बड़ी रिवर को देता है वो होती है ट्रिब्यूटरी। जो अपना पानी कुछ बड़ी रिवर से लेके चला जाता है, जो एक बड़ी रिवर से डिवाइड हो जाता है, उसका हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये आप याद रखिएगा दोनों चीजें। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज हर रिवर में होती हैं। द इंदस रिवर सिस्टम, सबसे पहले आप रिवर जो है इंदस के बारे में बात की जा रही है, फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। द रिवर इंदस राइजेस इन तिब्बत, तिब्बत में बनती है ये, नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक से बनती है ये रिवर। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया एंड लद्दाख, इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से ये। इट फॉर्म्स अ पिक्चर क्यू गॉर्ज इन द पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, संस्कार, नुब्रा, शोक एंड दी हुंजा जॉइन इन द कश्मीर, कश्मीर में ये जो है इससे मिलती हैं। The Indus flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountain at a talk. The Satluj, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान। तो ये सारी सारी रिवर जो है मिठानकोट नाम की जगह पे पाकिस्तान में मिल जाती है इंदस में, और इंदस काफी बड़ी रिवर बन जाती है फिर। Beyond this, Indus flows southwards, southward flow करती है इंदस, eventually reaching the Arabian Sea, एंड में जाके कहाँ में मिल जाती है? अरेबियन सी में, ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, तो इंडस रिवर आप देख सकते हैं इंडिया में जो ओरिजिनेट होती है और जाके पाकिस्तान चली जाती है फिर। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, पाकिस्तान की सबसे मेन रिवर है इंडस, इंडिया की नहीं है क्योंकि इंडिया में ज्यादा पार्ट नहीं है इसका। अ लिटर ओवर थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब आर रेस्टेड इन पाकिस्तान। तो इंडिया में ये पहले लद्दाख से होती जाती है, फिर जम्मू, फिर कश्मीर, थोड़ी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी है आई थिंक, और फिर पूरी रिवर कहाँ पे? ये पाकिस्तान में। एक इंदस रिवर ट्रीटी साइन कर गई थी इंडिया से 1960 में, जिससे क्या हुआ था कि 80% इंदस का पानी है वो यूज करेगी पाकिस्तान और 20% वाटर यूज करेगी इंडिया। ये अब तोड़ दी गई है आफ्टर पुलवामा अटैक, ये ट्रीटी खत्म कर दी गई है इंडिया की। नेक्स्ट है आपका गंगा रिवर सिस्टम। गंगा जो है कहाँ से आती है? कहाँ जाती है? तो हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड दी भागीरथी। जो मेन रिवर निकलती है सबसे पहले उसे भागीरथी बोलते हैं। इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। तो भागीरथी नाम की एक रिवर जो है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और अलकनंदा नाम की नदी से मिलती है ये देवप्रयाग पे, जो कि उत्तराखंड में है। एट हरिद्वार,
तो आप देख सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दो नदियां मिलती हैं तब जाके क्या बनती है, तीसरी नदी गंगा। ओके, आपको मैं डायग्राम समझाऊं तो एक भागीरथी रिवर आ रही है यहाँ से, एक यहाँ से, ये दोनों एक साथ मिलके आगे जाती हैं। ठीक है, तो जो ये रिवर मिलके बनती है इसको गंगा बोलते हैं। पहले ये वाली भागीरथी थी और ये अलकनंदा थी आपकी, पहले अलग रिवर्स थी दोनों ये। उसके बाद जो हरिद्वार में आती हैं ये। ठीक है, हरिद्वार में प्लेन्स के इलाकों में आ जाती है गंगा। मैप दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम में कर सकता हूँ इसको आराम से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाली लेक, ये आपके इंडस रिवर है। यहाँ पे मानसरोवर तिब्बत में देखिए यहाँ पे कहीं बन रही है, ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ से ये ऊपर जा रही है हिमालय से होती हुई, फिर ये इंडिया में इतना बड़ा पार्ट है इसका। फिर ये आप देख सकते हैं पूरी पाकिस्तान चली गई और पूरी पाकिस्तान में ट्रेन रही है जाकर। गंगा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भागीरथी ये रही, अलकनंदा ये रही, ये दोनों आके मिल रही हैं, तो ये गंगा यहाँ पर बन रही है। फिर गंगा अपने आते हुए रास्ते में फिर यमुना से मिल गई यहाँ पे, ये दो चार वर्ष से और मिलते 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 फिर यहाँ से बांग्लादेश चली जाती है। ओके, बांग्लादेश में यहाँ पर आके ये मिलती है गंगा, और फिर दोनों साथ में जाके यहाँ पर ड्रेन हो जाती है। ड्रेन मतलब यहाँ पे इनका पानी जो है नीचे चले जाता है ओशन में वापस। ठीक है, तो ये जितनी रिवर्स हैं आपकी ऊपर ऊपर के इंडिया की हिमालयन रिवर्स होते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगाभद्रा, यहाँ पे नर्मदा, ये सब आपकी पेरिनियल वाली रिवर्स हैं, आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। नीचे आते हैं, the Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gंडक, कोसी, इस सबसे मिलती है ये गंगा। द रिवर यमुना राइजेस इन द यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना के बारे में बताया गया है कि बनती है, ये बनती है यमुनोत्री ग्लेशियर में इन द हिमालयास। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो गंगा और यमुना कहाँ पर मिलते हैं दोनों, ये प्रयागराज नाम की जगह हो गई है इलाहाबाद। The Ghagra, the Gandak, and the Kosi rise in the Nepal Himalaya. They are the rivers which flood parts of the northern place every year. तो घाघरा, गंडक, कोसी के नेपाल से होती हुई आके मिलती हैं आपकी गंगा में। मेन ट्रिब्यूटरीज which come from the peninsular uplands are चंबल, बेटवा एंड सोन। चंबल, बेटवा, सन जो है ये आपकी ऐसी रिवर्स है जो यहाँ मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है, जाके गंगा में मिल जाती हैं। तो नो में कुछ दिया हुआ है आपका, देखिए। तो नमामि गंगे प्रोग्राम इंटीग्रेटेड conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution। तो गंगा को साफ करने की हिंदी हो चुकी है आपकी काफी सारे। देखिए, गंदगी तो हर रिवर में होती है, क्योंकि जब वो फ्लो कर रही होती है तो अपने बैंक्स को जो है वो इरोड करती हुई जाती है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं जब उससे पानी लेते हैं तो बहुत सारी मिट्टी तो उसमें वैसे भी गिरती है। पर मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं। तो आजकल रिवर्स जो है काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, तो उनको साफ रखने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चला गया गंगा को साफ रखने के लिए। नेक्स्ट आपको गंगा के बारे में और जगह यहाँ पर, द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी है ये रिवर इंदस से, पर क्योंकि पूरी इंडिया में बहती है इसलिए इंडिया की सबसे बिगेस्ट रिवर है। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन, तो ये बहना स्टार्ट होती है अम्बाला से, स्टार्ट होता है इसका प्लेन एरिया, सुंदरबन आगे खत्म होता है ये। स्ट्रेचेस ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट फॉल इट इज इन स्लोपली 300 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने इंदस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र राइजिंग इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से इंदस रिवर निकलती है, उससे थोड़ा सा ईस्ट निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, दोनों का ही ओरिजिन जो है, दोनों जहाँ से निकलती है दोनों पास पास से निकलती है दोनों। ठीक है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ जो है आपकी इंदस निकल चली जाती है, और इस तरफ जो है वेस्ट तरफ, इस तरफ आपकी ब्रह्मपुत्र आ जाती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन दी इंदस। तो इंदस से थोड़ी सी और लंबी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड मोस्ट ऑफ दिस कोर्स लाइट्स आउटसाइड इंडिया, पर ज्यादातर ये जो है आपके इंडिया के बाहर ही से ही आते होते हुए आती है, तिब्बत तो चाइना में ज्यादा है ये। ऑन रीचिंग दी नमेहा बरवा, नामचा बरवा नाम की एंटर करती है ये। इट फ्लोर्स ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयास। ऑन रीचिंग नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया। तो नामचा बरवा नाम की जगह से यू टर्न करके इंडिया में आ जाती है रिवर। ठीक है, आपको मैं ड्रॉ करके देखा तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे ये फ्लो कर रही होती है। ठीक है, और फिर ऐसे ही यू टर्न ले लेती है बिल्कुल। ठीक है, यू टर्न लेके ही ये जगह है नामचा बरवा। ठीक है, ये आपकी इंडिया की बॉर्डर्स है।
ठीक है, ऐसे यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में आके बहुत सारी और रिवर से मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब नाम लिखे हैं आप, दिबांग, लोहित, ठीक है, और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, डू यू नो लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो तिब्बत में जब ये रहती है तो इसको सांगपो बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, हमने आपको दिखाया था कि बांग्लादेश में जाके ये गंगा कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स पर। पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी है हमारी, देखते हैं फटाफट। कौन सी हैं जो आपकी हिमालय से नहीं निकलती हैं, जो रिवर इंडिया में किसी छोटे बड़े पहाड़ से या किसी छोटे बड़े घाट से या किसी लेक से निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। जो इंडिया पेनिनसुलर जो एरिया इंडिया का वहाँ पे फ्लो करती है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स व्हिच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सब चार पांच रिवर हैं आपकी, जो सबसे बड़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स है इंडिया की। ये सब रिवर्स जो है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब निकलती हैं इंडिया के वेस्ट साइड से, और यहाँ से जाते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, ये इंडिया में वेस्ट से चल के ईस्ट जाती है तो ईस्ट फ्लोइंग। फिर है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो इंडिया में वेस्टर्न इलाकों से निकल के ईस्टर्न तरफ जाती हैं, अरेबियन सी तरफ। तो इनके एग्जाम्पल है आपके नर्मदा, तापी। आप चाहे तो वापस से वहाँ पे मैप पे जाएं, अपनी बुक में वही मैप देखें, आप इन रिवर्स को लोकेट करें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही हैं, कैसे ये निकल रही है वेस्टर्न घाट से और जा रही हैं आपके बे ऑफ बंगाल में, और कैसे नर्मदा और तापी जो है इस तरफ से, और ये जाके कैसे जा रही है अरेबियन सी में। पहले दिया है नर्मदा बेसिन के बारे में, नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे एक अमरकंटक हिल्स आते हैं, वहां से निकलती है ये नर्मदा। इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट का मतलब होता है आपका कि ये जमीन को काटते हुए जा रही है। फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, तो फॉल्टिंग के कारण बनती है। मैं आपको बता दूं फटाफट फॉल्टिंग होता क्या है। फॉल्टिंग में क्या होता है आपका, मान लीजिए पहले आपके ऐसे प्लेन एरिया था, ठीक है, प्लेन एरिया में क्या हुआ, ये जो बीच का हिस्सा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे धंस गया, नीचे गिर गया। तो अब जो ये प्लेन देखने में ऐसा था वो ऐसा दिखेगा, दो ऐसे ऊपर होगा एरिया, ये नीचे धंस गया तो ऐसा हो गया, और फिर ये बगल का भी ऊपर है तो ये नीचे चला गया एरिया, तो यहाँ से पानी फ्लो इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके के रिवर को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। जैसे नर्मदा ऐसे ही फ्लो करती है आपकी। आगे बढ़ते हैं। द मार्कल रॉक्स नियर जबलपुर नियर द नर्मदा फ्लोर्स थ्रू अ डीप जॉर्ज। जॉर्ज मतलब एक फॉल आता है यहाँ पर जबलपुर में, ठीक है, उसको हम धुआंधार बोलते हैं। धुआंधार फॉल जो है जबलपुर में आता है, नर्मदा रिवर पे ही ये फॉल ये। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। जो ट्रिब्यूटरीज छोटी मोटी है नर्मदा की, वो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात में, मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात में जाती है, और गुजरात से होती हुई फिर ये इन दी अरेबियन सी। नेक्स्ट है तापी बेसिन। तापी भी ऐसी रिवर है आपकी जो कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है। कहाँ पे, सतपुड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इट फ्लोस इन अ रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली और पैरेलली बहती है नर्मदा के। इट बेसिन कवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो पहले एमपी में रहती है, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र होती हुई चली है अरेबियन सी में। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, छोटी सी नदी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया की और कौन कौन सी हैं आपकी, साबरमती, माही। माही रिवर एक, इसका एक इंपॉर्टेंस बस ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो बार क्रॉस करती है। ओके, दो बार कैसे क्रॉस करती है, जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो माही रिवर एक बार ऐसे आती है फिर ऐसे जाती है, ठीक है। तो बस ये इकलौती रिवर है वर्ल्ड की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार पार करती है, इकलौती रिवर है इंडिया की ऐसी। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर जो है इंडिया में क्या है इसका इंपॉर्टेंस। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर इंडिया की, इसे साउथ गंगा भी। इट राइज फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट से निकलती है इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लंबा। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है।
द बेसिन कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में फ्लो करती है, अबाउट 50% जो है महाराष्ट्र में इसका एरिया। महाराष्ट्र से थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में जाती है, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होती हुई है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सच एस पूर्णा, वारधा एंड प्रणिथा, मंजरा एंड द वेनगंगा एंड द पेनगंगा, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, जो आपकी लास्ट थ्री है मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, वो आपको दिख जाएगी उस मैप में, आप देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नेक्स्ट है महानदी बेसिन। महानदी निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से और वो ये बहती है उड़ीसा से होती हुई। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं कृष्णा बेसिन के बारे में दिया गया है। कृष्णा कहाँ से निकलती है आपकी महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर है आपका महाराष्ट्र में। द तुंगा बंदरा एंड द कोयना घाट पर्वत, द मूसी एंड द भीमा आर द सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज के नाम है इसके। इट्स ड्रेनेज बेसिस इन शेयर्ड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तो ये स्टार्टिंग होती है इसकी महाराष्ट्र से, फिर ये आती है बहते हुए कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, कावेरी बेसिन निकलती है ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और होते हुए चली जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ये आपके ऊपर निकलती है कर्नाटका से, कर्नाटका से निकल के ये आती है आपकी तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरला से होती हुई है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने थोड़ा सा, कर्नाटका से होती हुई थोड़ा बहुत केरला में आती है, फिर एंड में तमिलनाडु से होता हुआ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेक्स के बारे में। लेक्स क्या होती है आपकी? सो लेक्स आपने देखा होगा कि ऐसा एक क्लोज्ड वाटर बॉडी होती है जहाँ पर पानी इसमें स्टोर होता है, ठीक है। रिवर्स तो आपकी फ्लोइंग होती है, ऐसे फ्लो हो जाती हैं। ओशन आपको पता है, समुद्र। लेक क्या होती है आपकी? लेक जैसी होती है, किसी से क्लोज वाटर बॉडी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स हैं आपकी, आपके लेक्स ड्रेन कर दी है अपना वाटर, ठीक है। कुछ कुछ जगह ऐसी है इंडिया में भी और बाहर में भी, जो अपना वाटर जो है कहाँ पर आकर ड्रेन करती है, लेक्स में, ओशन में नहीं जाती है। तो इससे लेक्स फॉर्म हो जाती है, और ऐसी लेक्स जो होती हैं पेरेनियल होती हैं, साल भर पानी रहता है, क्योंकि साल भर पानी जो है रिवर सेन में आता रहता है। लेक्स के बारे में यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक। तो दाल लेक है कश्मीर में, जिसमें कुछ रिवर्स आके फ्लो वाटर ड्रेन करती है। द हाउस बोट एंड शिकारा अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, तो ये आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल भी है लोकताक लेक का। लेक्स में क्या होता है, लेक्स में क्योंकि पानी स्थिर रहता है, ठहरा हुआ रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग आके इसमें बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे वाटर गेम्स होते हैं। रिवर में नहीं हो पाते हैं क्योंकि रिवर में पानी फ्लो करता रहता है, तो स्विमिंग करना मुश्किल होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेक्स। Imagine that if Srinagar, Nainital, the tourist places did not have a lake, would you have been as attractive as they are today? तो ये लेक होने से क्या होता है, जगह जो है अट्रैक्टिव बनती है। जैसे अगर हम बात हमारे भोपाल की करें, तो भोपाल में लेक के कारण काफी अट्रैक्टिव लगता है, भोपाल काफी सुंदर लगता है। India has many lakes. These differ from each other in size and characteristics. Most lakes are permanent. ज़्यादातर lakes इंडिया परमानेंट है, और बहुत सारी lakes इंडिया में like the lakes and basin of inland range of semi-arid regions. A meandering river across floodplain from cutoffs that later forms into a oxbow lake. Coastal areas, for example, Chilika Lake, Likas Lake, and the Koleru Lake. तो एक तरह का एग्जाम्पल का ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक एक अलग तरीके की लेक होती है। देखिए होता क्या, लेक्स बनती भी कैसे, आपको समझा दूं फटाफट में। और ये ऑक्सबो लेक क्या होती है, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ऑक्सबो लेक हो क्या रहा है, बन कैसे रही है। सो देखिए, हमने देखा अभी तक डायग्राम मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया कि लेक्स ऐसे फ्लो करती है, ओके। ऐसे फ्लो करते 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 मान लीजिए क्या हुआ, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, हम मानते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट पर, कि ऐसे रिवर जो है यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। पर क्योंकि रिवर का पानी का प्रेशर काफी तेज है, तो रिवर ने ऐसे फ्लो ना करके फ्लो करना स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है। रिवर ने कोर्स बदल लिया, रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कुछ सॉफ्ट रॉक्स थे, कुछ तरीके थे इस तरीके के, तो रिवर ने ऐसे ना जाके ऐसे जाना स्टार्ट किया, तो ठीक है। तो ये जो इतना इलाका आपको दिख रहा है जहाँ से रिवर पहले फ्लो किया करती थी, अब नहीं कर रही है, और रिवर ने अपना रास्ता यहाँ से यहाँ कर लिया है। पर यहाँ पे पानी कभी ना कभी जाता था, तो पानी जो है यहाँ पर स्टोर होकर रह जाएगा, ठीक है। इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं आपको अगर, तो ये एरिया ऐसा रह जाएगा, क्योंकि रिवर तो अब ऐसे आ रही है और यहाँ से निकल जा रही है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका, जहाँ पे पानी अब स्टोर होकर रह गया है, अब ये आपकी एक लेक बन जाएगी, ठीक है। और इस तरीके की लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ओके।
मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स जो इंडिया में रिवर्स आती है वो पानी ग्लेशियर से लेकर आती है। ठीक है, लार्जेस्ट लेक इंडिया की आप मुझे बताएं कौन सी है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की है वुलर लेक, क्योंकि और जो मेल्टेड स्नो का वाटर आता है रिवर से उनसे बनी हुई है ये। ठीक है, सबसे बड़ी लेक इंडिया की कौन सी है आप मुझे बताएं कमेंट्स में, अगर आपने वीडियो आता तक की है कि लार्जेस्ट लेक इंडिया में कौन सी है और कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक रह जाता है यहाँ पर, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। तो देखिए बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। रिवर जब फ्लो करती है तो बहुत सारे उसमें वो बना सकते हैं डैम। डैम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रिवर से ट्रेडिंग करने में भी आसानी होती है। रिवर से एग्रीकल्चर में पानी मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती है, तो बहुत सारे आप ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप जानते भी हैं। ठीक है, रिवर्स फ्लो करने से क्या होता है, जगह में टूरिज्म भी बढ़ता है, बहुत सारे लोग रिवर को देखने भी जाते हैं गंगा को जैसे। तो इससे क्या होता है, इस सब चीज़ों से रिवर पोल्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, हमने बात करी रिवर पॉल्यूशन की, बात भी हमने करी, हमने बात करी प्रोजेक्ट की भी, जिससे रिवर्स को जो साफ किया जा रहा है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, ये भी रिवर्स को साफ करने के लिए बनाया गया है प्लान। ठीक है, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको एग्जांपल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज अवेलेबल टू dilute एंड assimilate pollution loads within 20 kilometers of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen। देखिए, गंगा को ये बोला जाता है, गंगा में ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो अपने आप को साफ करता है। गंगा में क्या है, सेल्फ क्लीनिंग केमिकल्स हैं। पर क्या होता है, जब उसमें हद से ज्यादा गंदगी आती है तो केमिकल्स भी जो है काम करना बंद कर देते हैं, हद तक ही काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गंगा की काफी गंदी होती चली गई। और आज वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेड रिवर है आपकी इंडिया की गंगा और यमुना। तो नाम रखना हमारा काम है। सो इन दी एंड थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है, यू हैव सम थिंग कि आप इस वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बहुत लोगों का साउंड का इशू था। साउंड का तुम्हें समझ में आया कि साउंड के लिए मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ा, कई बार मैं फास्ट हो जाता हूँ शायद। आई थिंक माई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट दैट मच गुड। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं और स्लो कर सकता हूँ, जस्ट राइट इन द कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ चीज़ों को। सो इन दी लास्ट थैंक यू। ये मैप आप बहुत देर तक आप जो है आपको मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये जो स्लाइड है इसको आप आराम से जूम करके या कुछ भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है खैर ये तो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत से वर्ड्स हैं, आपको मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ ये जा रही हैं। इनको रेट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और याद कर लीजिएगा नाम इन रिवर्स के, कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कौन सी रिवर आपकी जो अरेबियन सी में जा रही है, निकलती कहाँ से है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन सी रिवर हिमालयन रिवर है, कौन सी रिवर आपकी पेरिनल रिवर है। आप देख सकते हैं हमने बात की थी वाटर डिवाइड की, कि वाटर डिवाइड क्या होता है, एक एरिया होता है इसके आसपास रिवर फ्लो करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में इंडिया की वाटर डिवाइड एरिया ऑलमोस्ट, तो ये वाला एरिया, क्योंकि इसके इस तरफ नदी है, इस तरफ नदियाँ नहीं है। और यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है, यहाँ पे पेरिनल रिवर्स हैं, बीच में वाटर डिवाइड है। ओके, सो इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।